नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में पहुंचकर लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं। बुद्धि की उंगली, कनिष्ठ उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच गई। जब ये उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति में किसी भी प्रकार से बुद्धि की कमी नहीं होती। यानी अच्छा ज्ञान, अच्छी याददाश्त, अच्छी भाषा शैली, अच्छे लोगों में बैठना, सब प्रकार के जो गुण होने चाहिए आपकी बोलचाल में, वो सभी विराजमान और बुद्धि के अंदर सारे गुणों को लेकर के उंगली ठीक प्रकार से वर्तमान में भी खड़ी हुई है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली यहाँ पर यदि देखता हूँ तो पूरी अनुकूलता के साथ में सीधी खड़ी उंगली आपकी इस बात को बताती है, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेंगे वहाँ अपना मान सम्मान आपका बना रहेगा, वहाँ के लोग आपको ठीक प्रकार से जानेंगे। साथ ही साथ जल्दी से हिम्मत नहीं हारता, ऐसा व्यक्ति मन से मजबूत होता है और इरादों को अपने पूरा करके ही पीछे कदम हटाता है। आप बात कर लेता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली की। ये शनि की उंगली यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा टर्न है, वैसे ठीक है ये अपने आप में। किसी भी प्रकार से शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, महादशाएँ आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, इस बात को दर्शाने वाली ये शनि की उंगली। और साथ ही बृहस्पति, यहाँ पर सूर्य की उंगली के बीच का हल्का सा गैप परिवार से थोड़ा सा मतभेद को भी दर्शाता है। अब बात करूंगा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली समूल अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई है। सेकंड पर कुछ थोड़े से कट जब मौजूद होते हैं तो थोड़ा सा व्यक्ति को चिंता रहती है धन से संबंधी। तो कुल मिलाकर वो छोटे छोटे जो कट हैं वो धन की चिंता को दर्शाने वाले पर्व हैं। ईश्वर के प्रति आप आस्था रखते हैं, परिवार का सम्मान बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व की। बुध पर्व पर बहुत अच्छी रेखाएं, जिनको मैं कहता हूँ जो यहाँ अनुकूलता से खड़ी होनी चाहिए, जैसे मेरी गहरी दिखलाई पड़ रही हैं, इस प्रकार की तो गहरी नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार से रेखाएं खड़ी होती हैं तो एक रेखा यहाँ बुध पर्वत से निकल करके सीधा सीधा आपकी उंगली पर चढ़ गई है। यानी कुल मिलाकर के जब इस तरह की उंगली चढ़ जाती है, ये चढ़ने वाली रेखाएँ व्यक्ति के ऊपर एक तरह के ग्रहण का काम करती है, क्योंकि ये धन का पर्व भी एक तरह से माना जाता है और संघर्ष के द्वारा धन में देरी को दर्शाने वाली ये रेखा होती है। तो कुल मिलाकर संघर्ष करवाएगी, ऊपर तक चल गई, नीचे रहती तो अच्छा फल लेता। संतान से सुख सहयोग आपको प्राप्त कराने वाली ये पर्व यहाँ पर नज़र आता है। ये रेखा यहाँ पर सूर्य पर्वत और सूर्य पर्वत हल्का सा दबा हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी अच्छी रेखा यहाँ इस प्रकार की नहीं मिली जो राज्य सरकार से व्यक्ति को लाभ दिलाएंगी। सरकारी टेंडर से लाभ दिलाने के लिए, राज्य सरकार से लाभ दिलाने के लिए, साथ ही साथ अगर आप कहें राजनीति में क्षेत्र में जाने के लिए, इस तरह का कोई भी अच्छा पर्व यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात कर लेता हूँ आपके मैं एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व, शनि का पर्व। और धन के पर्व पर यदि यहाँ देखें तो एक प्रकार से ये रेखा यहाँ पर जा रही है। इसमें एक रेखा का यहाँ पर मैं अभी साथ के साथ बोल देता हूँ। एक रेखा बिल्कुल एकदम घूम करके यहाँ, अगर इनको मिटा दीजिए जरा एक बार, और बिल्कुल मंगल पर्वत से एक रेखा घूम करके आपके शनि पर्व के अंदर एक चाप सा बनाती हुई ये रेखा जा रही है। यानी कुल मिलाकर के यदि कहूँ तो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष के बूते पर धन प्राप्त करता है। कई बार जब इस तरह की रेखाएं होती हैं तो आदमी जीवन से आदमी जो है खेलों से संबंधित, या ऐसा समझिए कि मेहनत से संबंधित, खेती से संबंधित कार्य, टेक्निकल कार्य, या बहुत हाथ हाथ पैरों के द्वारा मेहनत करके ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाता है। तो यहाँ ये इन्वॉल्वमेंट जो आया है, ये टेक्निकल क्षेत्रों से के कार्यों के द्वारा जुड़ करके व्यक्ति को धन कमाने का योग दर्शाता है। चलिए ये बात बता दी मैंने आपको। मैं बृहस्पति पर्व की तरफ चलता हूँ। बृहस्पति पर्व पर बस एक खड़ी रेखा यदि इस तरह की मिल जाती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से उसको या तो पैतृक मकान मिलेगा या व्यक्ति स्वयं मकान बना पाता है। इस प्रकार का आपका बृहस्पति पर्व यहाँ पर मौजूद है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी इसके बाद में सीधे सीधे हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा पर एक तरह से बल से डल कर के ये रेखा चलने वाली रेखा है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति पत्नी का गुलाम नहीं होता, पत्नी की नहीं सुनता, अपने हिसाब से चलता है। कुछ रोगों को इंडिकेशन, कुछ पत्नी के साथ थोड़े से तनाव की बातें, और कुल मिलाकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेट रोग, खराब रोग, इस तरह से चलते वाला आपके हाथ के अंदर भी ये चीज़ें भी बनी हुई हैं।
इसके बाद बात करूंगा मैं आपके प्रथम मंगल पर्व के बारे में। प्रथम मंगल से निकलने वाली शनि पर्वत को रेखा गई थी, साथ के साथ में और रेखाएं भी यहाँ पर नियमित रूप से बनी हुई हैं। संघर्ष करने वाली, मेहनत कराने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ इस प्रकार का होना ये अच्छा इंडिकेशन कहलाता है। द्वितीय पर्व पर देखता हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी रेखा नज़र नहीं आती द्वितीय पर्व पर जिसको मैं मुकदमे के रूप में कह सकूँ। तो यहाँ झगड़े झंझट मुकदमे की किसी भी प्रकार की रेखाएँ यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और अपने आप में ये अच्छी बात है। कोई रेखा अगर आपको इस तरह की चमक रही है गहरी, तो थोड़ा सा ये विवाद दिला सकती है किसी न किसी चीज़ के अंदर। तो यहाँ उस तरह की मुझे चमकती नहीं कोई रेखा, क्योंकि ये नीचे से आकर जो व्यापारिक रेखा है, शायद ये रेखा अगर गई हो इधर को तो ये व्यापारिक रेखा में जुड़ जाएगी। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इस वाली रेखा की। यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा जा कर के सीधा सीधा पहुँच गई चंद्र पर्वत पर। ये संकेत जरूर अच्छी तरह समझने चाहिए। ये रेखा सीधी सीधी कह रही है, जब तक आप दूर स्थानों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको धन के आगमन प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ दूर स्थानों से जुड़ कर के धन के आगमन को प्राप्त करने वाली एक रेखा ये, और दूसरा ये रेखा यहाँ से निकल कर के आई, यानी कि व्यापार के द्वारा धन आगमन प्राप्ति करने के योग को दर्शाने वाली दो रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं। ये व्यापारिक रूप के अंदर, यानी कि ऐसा भी संभव है कि कोई ऐसा काम करें जिसके द्वारा आप विदेशों से भी जुड़ जाएं। तो इस प्रकार के यहाँ पर या दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाने के योग, जब तक आप दूर स्थानों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको धन के आगमन प्राप्त नहीं होंगे। बात कर लेते हैं आपके चंद्र पर्वत की। नीचे भी चंद्र पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो हल्की हल्की रेखा जाकर के यहाँ सीधा सीधा संबंध एक और बन गया। यहाँ से जाकर के ये अगर अभी टूटा टूटा है और ये पूरी तरह से मिल गया तो निश्चित रूप से दूर स्थान से जुड़ा करके ही आपको छोड़ेगा। इससे खड़ी हुई रेखा भी यहाँ पर हुई है, यानी जब इनसे खड़ी हुई रेखाएं होती हैं तो ये प्रकृति की रेखाएं होती हैं। तो एक ट्रायंगल आपने बताया होगा यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपने ये बताया है, ये ट्रायंगल नहीं है नीचे, इधर का ये वाला ट्रायंगल जरूर है। ये ट्रायंगल यदि यहाँ पर है, ये वाला, आपको इसको ट्रायंगल माने तो मैं इसको ट्रायंगल की श्रेणी में मान सकता हूँ। और ये ट्रायंगल कहता है दूर स्थानों से जुड़ोगे तो आपको धन के आगमन बनेंगे, आपको प्रगति प्राप्त होगी। तो एक ट्रायंगल तो आपका हो गया यहाँ पर ये वाला। और दूसरा ट्रायंगल जो आप मान रहे थे, वो दूसरा ट्रायंगल आप मान रहे हैं शायद ये वाला, यहाँ पर जोड़ करके इस तरीके से ये ट्रायंगल आप मान रहे हैं। आप अगर ये वाला ट्रायंगल मान रहे हैं तो इसका फल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक रेखा गई इसमें मस्तिष्क रेखा, नीचे को गई मस्तिष्क रेखा, एक रेखा यहाँ से जाकर के गई सूर्य पर्व को। जब जिस तरह से रेखा सूर्य पर्व को देखे तो यानी कि दूर स्थान, और एक रेखा ये यानी कि दिमाग में दूर स्थान से जुड़ करके धन प्राप्ति, ये ट्रायंगल बना। वो ये मनी ट्रायंगल नहीं है। नीचे वाले ट्रायंगल को भी आप मनी ट्रायंगल ना माने। तो यहाँ कुल मिलाकर के इनका जो ट्रायंगल का फल है वो मैंने आपको बताया। कोई ना कोई रेखा कहीं ना कहीं जाएगी और आपस में अगर मिलके ट्रायंगल बनाए तो वो ट्रायंगल नहीं होता है, तो वो ट्रायंगल का एक अलग प्रकार से फल जोड़ा जाता है। तो चलिए, ये मैंने आपको रेखाओं के द्वारा बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको आपकी भाग्य रेखा के बारे में, लेकिन उससे पहले आपके सवाल ले लेता हूँ। आपने कहा जीवन में 4-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी। देखिए, जीवन में 4-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं होगी। अभी मुझे यहाँ कहीं से भी कहीं तक ये संकेत नज़र नहीं आते कि आपके जीवन के अंदर 4-5 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी। तो ये इस तरह का योग अभी कहीं भी हाथ में नजर नहीं आया। आपने कहा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, मंगल पर्वत से एक रेखा निकल करके शनि पर्वत को गई थी। ये क्या करती है, ये राहु पर्वत से होकर के जा रही है। ऐसे व्यक्ति को एक बार झटके का धन मिल जाता है। अब वो शेयर मार्केट से मिले या कोई एकदम ज़मीन उसकी बिक जाए या किसी तरह का उसको झटके से धन मिल जाए, तो ये शेयर मार्केट के लिए जो रेखाएं होनी चाहिए वो रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। तो एक बार अगर झटके का पैसा मिल गया तो दोबारा इन्वेस्टमेंट कृपया करके ना करें। तो चलिए, ये आपका हो गया। अब आपने कहा धन योग, तो चलिए धन योग के लिए मैं पहले आपकी भाग्य रेखाओं को देख लेता हूँ। ये भाग्य रेखा आपकी नियमित रूप से यहाँ चली और जीवन में जाकर के अगर मैं देखता हूँ तो आपके जीवन में 34 से लेकर के 36 वर्ष तक आपको थोड़ा सा संघर्ष दर्शाने वाली रेखा, और फिर अनुकूलता से वो रेखा आगे की तरफ चली गई। एक साइड बाई रेखा और चली है बराबर में, तो वो कराती है कि नौकरी के साथ साथ सहायक रूप में आप
बिजनेस भी करते रहें, कोई धंधा भी करते रहें, या आपको किसी दूसरे माध्यम से कोई धन का आगमन भी दिखला रही है ये 35 के बाद। हो सकता है किराए की आमदनी, हो सकता है पत्नी के से सहयोग मिल रहा हो किसी भी तरीके से दूसरे साधन से यहाँ। तो धन योग ठीक ठाक है आपके हाथ के अंदर, और किसी प्रकार से खराब बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अब बात कर लेते हैं, क्या दूसरा अच्छा जॉब मिलेगा? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से दूसरे अच्छे जॉब के लिए मैं देख लेता हूँ। इस समय आपकी उम्र है 36 वर्ष, और 36 वर्ष में यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक रेखा ये उठी हुई है, ये रेखा, और एक इसके नीचे एक और रेखा। ये दो रेखाएं आपके जीवन के अंदर जुड़ी हुई हैं, एक 40 वर्ष के आसपास और एक 45 वर्ष के आसपास। 40 और 45वें वर्ष में आपको कोई अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी, इस प्रकार को दिखलाने वाले योग यहाँ आपके हाथ में है। तो यहाँ ये रेखा जहाँ काट करके जा रही है उस जगह पर अगर आप कहते हैं कि दूसरा अच्छा जॉब अभी है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो आपको इंतजार करना पड़ेगा 40 और 45वें वर्ष में, वहीं आपको कोई दूसरे जॉब का परिवर्तन या अचानक लाभ का संकेत दिखलाई दे रहा है। आपने कहा प्रेजेंट वाइफ से डाइवोर्स है या सपोर्ट है? देखिए, मैंने पूरी रेखा को वहाँ पढ़ा, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक डाइवोर्स के योग नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं, तो यहाँ अभी किसी भी प्रकार के, हाँ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन डाइवोर्स के योग नहीं हैं। तो आप उनसे सपोर्ट रखिए, सपोर्ट तो उनसे नहीं मिलेगी आपको, लेकिन डाइवोर्स के योग भी यहाँ नहीं दिखलाई देते। आपने कहा बुढ़ापा कैसा, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा आपकी, चलिए पहले शुक्र पर्वत को देख लेता हूँ, फिर आज आयु रेखा को देखूंगा। शुक्र पर्वत यहाँ पर कुल मिलाकर सामान्य है, आधा दबा हुआ है आधा उठा हुआ है। आपके पास जो रोजाना मर्रा की व्यक्ति के पास जो सुख सुविधाएं चाहिए वो वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। अंदर मंगल रेखा भी है, ये सपोर्टिंग रेखा का काम करती है, जीवन के अंदर व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से सब मुसीबतों से निकाल करके बाहर ले आती है वो सपोर्टिंग रेखा। अब बात करते हैं हम आपकी सीधा सीधा आयु रेखा की। आयु रेखा और वर्तमान के अंदर आपकी जो आयु रेखा है, इसका जो अगर मैं देखता हूँ तो ये रेखा अपने आप में यहाँ लगभग 80 साल के आसपास तक जा रही है। तो ये आयु रेखा आपकी यहाँ पर है। आपने कहा बुढ़ापा कैसा, निश्चित रूप से बुढ़ापे के लिए अगर ऊपर आप पहुँचोगे तो बुढ़ापा यहाँ होता है 70, और 70 के बाद यहाँ ऊपर देखें तो बहुत अनुकूलता, यानी उस समय के बाद बुढ़ापा बढ़िया ही बढ़िया, 10 साल तक बैठ के खाओ, आपके पास धन के आगमन अपने आप बनते रहेंगे, लेकिन 55 के बाद भी अनुकूल स्थिति आपके पास है। संतान के सहयोग की बात करी, बृहस्पति पर बिल्कुल अनुकूल, शुक्र पर्वत पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं, साथ ही साथ 2 रेखाओं से 3 रेखाओं तक के संकेत आपके हाथ के अंदर, तो संतान से सुख सहयोग भी आपको यहाँ पर विराजमान रूप से मिलेगा। आपने कहा बिजनेस यदि करूं तो कौन सा करूं? देखिए, मैंने आपको बताया बिजनेस अगर करना है तो कोई टेक्निकल कार्यों से संबंधित होगा, साथ ही साथ निश्चित रूप से उसका संबंध जब तक आप सप्लाई के रूप में नहीं करेंगे, जब तक या दूसरे दूर स्थान पर जाकर टेक्निकल मैकेनिकल कोई भी काम करें और दूर स्थान पर जाकर के उसकी कोई दुकान खोलें, तब आपको जन्म स्थान से दूर, तो तब जाकर के आपको सफलता किया होगा। या कोई ऐसी चीज़ का इजाद करें जो दूर दूर तक सप्लाई हो, या उत्पादन करें जो दूर दूर तक सप्लाई हो, तभी आपको लाभ के संकेत हैं। तो पूरा हाथ पढ़ा, पूरी सब चीज़ें पढ़ी, आपके सवालों के जवाब मैंने दिए। ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे कोई किसी भी प्रकार से परेशानी वाला ज़्यादा हाथ नहीं लगा। तो बस ये है कि हाँ, धन कौन नहीं चाहता अच्छा, तो आप भी अच्छा धन चाहते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा खासा हाथ है, संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे चरित्रवान व्यक्ति हैं, सब बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब मैं बताने वाला हूँ आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर कोई रुकावट ना आए, सुचारू रूप से आपका काम चलता रहे। बस बहुत आसान सी पूजा, रुद्राष्टकम और हनुमानष्टक आप ये पढ़ते रहिएगा रोज़ाना अपनी पूजा में। साथ ही साथ एक नग अगर पहनना चाहते हैं तो एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस होली के अंदर पहन लीजिए।